अरे बाप रे बाप साथियों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल आज मेरी दोनों बहनों ने मिलकर ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। उन्होंने घर पर ही अपने हाथों से ऐसा मोर वाला सिंहासन बना दिया जिसे देख पापा पंडित जी और पूरा मोहल्ला तक हैरान रह गया। बात कुछ यूँ है कि आज मेरी दीदी की शादी की उपलक्ष्य में हमारे घर एक बड़ी पूजा रखी गई थी। पंडित जी ने साफ शब्दों में कहा था कि पूजा में मोर वाला सिंहासन जरूर होना चाहिए, तभी पूजा पूरी होगी और सभी कार्य बिना रुकावट के संपन्न होंगे। अब सुबह सुबह जब पापा जी मार्केट जा रहे थे तभी मैंने और मेरी बहन ने उन्हें रोक लिया। हमने पूछा, अरे पापा जी इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हो? पापा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे काव्य और शशि बेटा, मैं मार्केट जा रहा हूँ। मोर वाला सिंहासन खरीदने पंडित जी कह रहे थे कि दीदी की शादी से पहले घर में एक विशेष पूजा करनी पड़ेगी और उसके लिए सिंहासन का होना बहुत जरूरी है। मैं अभी जाकर खरीद लाता हूँ, शाम तक पंडित जी आ ही जाएंगे। यह सुनकर हम दोनों बहनें थोड़ी गंभीर हो गयी। हमने पापा जी से कहा, पापा जी आप क्यों बेवजह पैसे बर्बाद करने जा रहे हो? आपको तो पता ही है कि घर में पहले से ही पैसों की कितनी तंगी चल रही है। दीदी की शादी के लिए आपने पहले ही बहुत कर्ज ले रखा है, ऐसे में और खर्च करना ठीक नहीं है। पापा जी ने हमें प्यार से देखा और बोले, तुम जैसी बेटियां हो तो घर की इज्जत हमेशा बनी रहती है, लेकिन बेटा पूजा भी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तभी मैंने और मेरी बहन ने एक दूसरे को देखा और पापा जी से कहा, आप हमें सिर्फ 2 घंटे का समय दीजिए, हम दोनों बहनें मिलकर घर पर ही ऐसा मोर वाला सिंहासन बना देंगे जिसे देखकर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि यह खरीदा गया है या घर पर बना है। यकीन मानिए पापा जी, उस पर सारे देवी देवता विराजमान होंगे और पूजा भी पूरी तरह से सफल होगी। पापा जी पहले तो थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों को भरोसा है तो मैं इंतजार करूंगा। बस फिर क्या था, हम दोनों बहनों ने काम शुरू कर दिया। कभी कभी साथियों, इंसान को पैसों से ज्यादा अपनी सोच और मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। और सच कहूँ तो जब घर में ही हुनरमंद बेटियां हो तो बाहर से महंगी चीजें लाने की कोई जरूरत नहीं होती। हमने घर की पुरानी चीजों का इस्तेमाल किया, कभी पुराने कपड़े, कभी रंग बिरंगे कागज, कभी मोतियों और चमकीली पन्नियों का। हम दोनों ने मिलकर एक एक चीज इतनी बारीकी से सजाई कि वह सिंहासन सच में मोर की सुंदरता लिए हुए लगने लगा। हमारी मेहनत देखते ही बनती थी। काम करते करते हमें लगा कि जैसे यह सिर्फ एक सिंहासन नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, हमारी सोच और पापा जी के प्रति हमारे प्यार की निशानी है। हम दिन रात एक कर मेहनत करते रहे, हाथ गंदे हुए कपड़े रंगे, लेकिन दिल में सिर्फ यही था कि पापा जी को और खर्च न करना पड़े और पूजा भी सफल हो जाए। आखिरकार जब हमारा मोर वाला सिंहासन तैयार हुआ तो हम खुद उसे देखकर हैरान रह गए। वह सचमुच बाजार से खरीदे गए सिंहासन से किसी भी तरह कम नहीं था। उसमें हमारी लगन, जुगाड़ और प्यार सब झलक रहा था। अब बस इंतजार था पंडित जी का। हम सब सोच रहे थे कि जब पंडित जी आएंगे और हमारे हाथों से बनाए गए इस मोर वाले सिंहासन को देखेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। साथियों, कभी कभी जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता। असली इज्जत और खुशी मेहनत, समझदारी और दिल से किए गए कामों से मिलती है। हमारी यह कोशिश उसी का एक छोटा सा उदाहरण है। अब देखना यह है कि पंडित जी आते ही क्या कहते हैं। क्या वह हमारी मेहनत को सराहेंगे या कुछ और बोलेंगे? मगर उसे देखने से पहले, रुक जा बालक, मैं तुझे शराब देती हूँ। आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। तू अपनी माँ को सही सलामत देखना चाहता है तो इस लड़की की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखकर जाना। साथियों, लास्ट में हम दोनों बहनों ने मिलकर कितना सुंदर मोर वाला सिंहासन बना दिया जिसे देखकर पंडित जी भी खुश हो गए।